चेते रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं ना? रस आस्वादने धातु है। क्या है? रस आस्वादने धातु। तो कहा कि रस आस्वादने धातु है, उससे अच प्रत्यय करने पर रस शब्द की निष्पत्ति होती है। ठीक है, रस्यते आस्वाद्यते इति रस। ठीक है ना, जिसका आस्वादन किया जाता है, जिसका आस्वादन किया जाता है उसे का क्या कहते हैं? रस कहते हैं। कहा जैसे षड रस है, षड रस है ना, षड रस है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीता पसंद है, किसी को कड़वा पसंद है, लेकिन सारे रस सबको नहीं। साहित्य में, साहित्य शास्त्र में 9 रस हैं, आयुर्वेद में षड रस है। तो इसलिए रस जो है, तो यहाँ कौन से रस का आस्वादन की बात आप कर रहे हैं? तर्क हुआ ना कि रस आस्वादन तो चीनी मिला करके भी बेल का रस पीते हैं, चीनी का रस पीते हैं। कहते नहीं कि आपके फूफा आए हैं, अरे रस बनाए के लैया हुआ चीनी के, नींबू उगार के, तो फूफा चोटा भी चीनी घोरी गई और फूफा चढ़ाई बैठी हैं तो गगरा समझे कि नहीं? फूफा समझते हो क्या? किसको बोलते हैं? जो माने हाँ, बुआ के पति को, और कहीं कि बुआ जौन ब तोहार जौन ब फूफा जौन ब 1.5 गगरा रसोई पी ले गए तो बुआ का तब हाल सुना समझे? हाँ, तो मतलब रस जो है षड रस, तो यहाँ पारिभाषिक रस की बात हो रही है ना, पारिभाषिक रस का ग्रहण हो रहा है। जैसे हम कभी कभी उदाहरण देते हैं, एक विलक्षण स्वाद वाला जो रस होता है, का विलक्षण स्वाद क्या है? रुआवजा, रुआवजा जानते हो? रुआवजा तुम जानती होगी, रुआवजा नहीं जानती हो? लाल लाल होता पानी में। हाँ, बारातियों को छोटा भाई एक ड्रम डाल दीजिए, बाराती जितना मैं पिया हुआ उन्हन का। हाँ, खेते में गेहूँ को खेते में जौन बाटे लग पी ले, अलौकिक रस है, वो भी रस है। तो रुआवजा के रस की बात कर रहे हैं, किस रस की बात कर रहे हैं आप? कहा कि देखिए रस तो कई प्रकार के हैं, लेकिन हम जिस रस की बात कर रहे हैं, वो ऐसा आनंद है। गूंगे को वो जो क्या नाम से एक आम आता है गुजरात में, हम लोग गुजरात गए तो हमारी मिसेज गई तो आम आया, तो आम खाई तो कहीं तो कहाँ बड़ा विचित्र आम है वो। अल्फांसू का मामा था वो तो अल्फांसू नहीं, उस आम को खाएं तो उनका मन ही न भरे। कहाँ कि आम कैसे मिलेगा? हम कहे जब तक रहोगी तब तक मिलेगा। तो वो आम विलक्षण था, उसे मन ही न भरे, ये हो कि कुछ न खाए आम ही खाए। तो ऐसा होता है। तो विलक्षण का मतलब है कि फिर वो अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। मोहब्बत वो हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। घटाएं खुद बरसती हैं, वो बरसाई नहीं जाती। घटा को बरसाने के लिए हिलाना पड़ता है, अपने आप बरसती है। वो ऐसा विलक्षण स्वाद है कि वो क्या नाम से उसका अनुभव किया जा सकता है। जैसे गूंगे को बढ़िया आम खिला दीजिए, बढ़िया रसगुल्ला खिला दीजिए, तो उसका स्वाद तो अनुभव करेगा, बार बार खाएगा, लेकिन बता नहीं सकता है उसका कैसा स्वाद है। तो मत कहा बताए ऐसा स्वाद बा कि वर्णन ना किन जा सकत, लेकिन खाने के लिए लालायित रहेगा। अक्षय दीप लाइन में कई बार लग करके रसगुल्ला खाएगा। हाँ, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि वो क्या है विलक्षण। जैसे फूफा आए, मधु देखा है? मधु, केला, मिर्च, सौंफ, खांड, और उसके बाद जो है दूध, सबको डाल दो, इलायची, उसमें गुलाब की पंख, थोड़ा गुलाब जल का रस,
इस तरह से एक विलक्षण सबको मिला दोगे तो एक विलक्षण रस तैयार होगा। पानक रस इसे कह सकते हैं। विलक्षण रस तैयार होगा और उसका हर चीज़ का अलग अलग स्वाद होगा, लेकिन हर स्वाद मिल करके एक विलक्षण स्वाद को पैदा करेगा। उसको जब पिएंगे आप, रूआबजा डाल दीजिए, मिश्राम्बू डाल दीजिए थोड़ा, उसको जो विलक्षण स्वाद बनेगा, उस रस को जो पिएगा तो एक विलक्षण रस बनेगा। वैसे ही ये रस है, वैसे ये रस है, वो सामान्य रस नहीं है। हाँ, तो कहा कैसा है वो? कहा विभावे नानुभावे न व्यक्ता संचारिण्या तथा रस्ता में तिरत्यादि अस्थाई भाव सचेत सा। समझ रहे हो नहीं? ठीक है ना? अच्छा, कहा कि देखिए हर व्यक्ति के मन में रति होती है, अस्थाई भाव अंतःकरण में पहले से ही वो विद्यमान होते हैं। तो कहा कि अस्थाई भाव जब पहले से विद्यमान होते हैं वो कैसे होते हैं? कहा अनुद्भूता अवस्था में रहा करते हैं, वो प्रकट नहीं रहते हैं। आपके मन में कोई ऐसी बात बोल दी जाए आपको हंसी आ जाती है। क्यों आती है? जब हास्य का अस्थाई भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य या अंतःकरण में रहेगा तब ना आएगी। आपके अंदर वही आ सकता है जो रहेगा। जब है ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? तब घर से बुलाना पड़ेगा ना कि आओ। अगर नहीं रहेगा तो क्या आप उधार लेकर के आते हो हंसने के लिए? नहीं ना, पहले से ही वो अंतःकरण में विद्यमान है। तो कहा कि वो अनुभव तो नहीं होता है, होता है कि हमारे अंदर कहाँ बैठा है? कहा कि अनुद्भूता अवस्था में है। कहा तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र गंधवती, जिसमें गंध होती है वो पृथ्वी है। होता है ना? अभी देखिए पृथ्वी में गंध होती ही है। कहा दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ गंध ना हो, पृथ्वी हो। पृथ्वी है तो उसमें कुछ न कुछ गंध है। फूल खिलता है उसमें सुगंध होती है, पृथ्वी में ही नहीं खिलता है। कहा कि पृथ्वी का अभी अगर मान लीजिए एक बहुत बड़ा ढेर लगा हो, किसी यंत्र के माध्यम से उसमें उसकी गंध खींच ले कोई, तो पृथ्वी जो होती है वो पानी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? उसका जो मूलभूत तत्व है अगर वो निकल जाएगा तो हमारे यहाँ अद्भुत विज्ञान है। अद्भुत विज्ञान का मतलब ये है कि फिर उसका जो मूल तत्व निकल जाएगा तो वो उसके बाद क्या बोलते हैं, वो उस जल में परिणित हो जाएगी। अच्छा, उसी तरह से हमारा जो यह रस शास्त्र है बड़ा वैज्ञानिक है। कहा कि प्रेम है एक दूसरे के प्रति, क्या होगा? रति। रति हमारा अस्थाई भाव है। रतिर्हासस्य क्रोधस्य क्रोधोत्साह भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेतो अस्थाई भावा प्रकृता। ठीक है ना? वीर रज का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह। जहाँ उत्साह होगी वहीं ना वीरता होगी। अभी आपको यज्ञ हो रही है, ये हुआ कि चंदा देना है, तो चंदा अगर देना है, जब आपके अंदर उत्साह नहीं होगा तो आप चंदा देंगे? पैसा निकालेंगे? पैसा निकालते हुए किवाड़ा चिल्लाता है, किवाड़ा चिल्लाने लगता है। तो पैसा देने के लिए उत्साह होगा तो आप दानवीर कहे जाएंगे। ठीक है ना? कोई मदद मांग रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो आप में उत्साह होगा उसकी करने के लिए, तो आप उसके लिए मदद करेंगे। जब आप में उत्साह नहीं होगा तो नहीं होगा। ये अस्थाई भाव है। भाव में भावतीति भावः, जो रहे वही भाव है। तो अस्थाई रूप से जो अंतःकरण में विद्यमान होते हैं उनको क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। कभी साथ नहीं छोड़ते हो, जब तक आप हैं तब तक रहेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ऐ वतन दिल दिया है जान भी देंगे। हाँ, तो दिल दिया है कि नहीं दिया है? जान तो कतई नहीं देंगे, केवल कहने के लिए जान देंगे। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि अस्थाई भाव,
अस्थाई रूप से जो रहें अंतःकरण में, तो वो अनुभूत रूप में कहा। ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि तत्र गंधवती पृथ्वी, जहाँ गंध होती है वहाँ पृथ्वी रहती है, पत्थर देखा है, पत्थर सूंघिए कोई गंध नहीं है, अब पृथ्वी ही है, तो आपका लक्षण ये गलत है। ठीक है, आपका लक्षण कहाँ पत्थर में गंध है? पत्थर में कोई गंध नहीं है। कहा पत्थर में गंध अगर नहीं मानोगे तो काम नहीं चलेगा। कहा कैसे गंध है बताइए हमको, विज्ञान तो प्रमाण मानता है। कहा कि चूना जब बनता है, चूना देखा है ना, तो चूना पत्थर को गला के बनता है, पत्थर को, तो पत्थर में जो गंध है, अगर गंध नहीं होती तो चूने में कैसे परिणत होती? चूना में गंध वाला होता है। तो कहा पत्थर में क्यों नहीं दिखाई देता? कहा उसका जो गंध है अनुद्भूत है, माने अप्रकट है। जब वह परिणित होता है चूने में तो प्रकट हो जाता है। उसी तरह से अस्थाई भाव हमारे अंतःकरण में भी विद्यमान होकर के अप्रकट रूप रहता है, लेकिन उचित वातावरण जब उसका होता है, ऐसे श्रृंगार का वर्णन होता है तो रति हो जाती है। कोई हंसी का प्रकरण चलता है, हास्य रस का प्रकरण चलता है तो हास्य हो जाता है। वीर रस का कोई बात आती है तो उत्साह आ जाता है। तो ये उचित वातावरण को देख करके अस्थाई भाव उद्बुद्ध हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। प्रकट वो चीज़ होती है जो रहती है, जो रहेगी नहीं तो कहाँ से आएगी? आपके अंदर अगर प्राण रहेगा तब यहाँ वो किया जाएगा तो दर्द होगा, स्पर्श करेंगे तो ज्ञान होगा, तो इंद्रिय के माध्यम से। कुछ रहबा ही नहीं करेगा तो पता चलेगा? कहीं हाथ में सुन्न हो गया हो, वहाँ चुटकी काटिए तो दर्द ही नहीं होगा। हाथी पाँव हो जाए, चुटकी काटिए तो कुछ दर्द ही नहीं होता है। क्यों? कि वहाँ जो है वो सब जो इंद्रियां हैं तो वो चीज़ें नहीं काम करती हैं। बात समझ गए ना? तो कहा कि एक तो विभाव होता है। विभाव क्या है? कारण, जिसे हमारे यहाँ संसार, यहाँ लौकिक में कारण बोलते हैं, काव्य शास्त्र में उसको विभाव बोलते हैं। उसके क्या नाम से दो भेद होते हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। जैसे नायक और नायिका है, नायक नायिका है, तो नायक को देख करके नायिका के मन में प्रेम और नायिका को देख करके नायक के मन में प्रेम, तो एक दूसरे के प्रेम के वो आलंबन है। आलंबन माने सहारा, आधार। नायक नहीं रहेगा तो नायिका के मन में प्रेम नहीं, और नायिका नहीं रहेगी तो नायक के मन में प्रेम नहीं। तो प्रेम का आधार क्या है? आलंबन कौन है? नायक और नायिका। अंतर गुड़गुड़ाते कोहबरे विद्या कसई, समझा? तो कहने का मतलब है कि जब कोई रहेगा ही नहीं तो कैसा प्रेम? आपको हिमालय में बैठा दिया जाए तो प्रेम रहेगा? कैसी प्रेम कर, पेड़े से कि घासी से? है? अक्षयद्वीप को हिमालय में बैठा दिया जाए तो इनसे मिलने के लिए कोई न रहे तो ये किसी को पहचानेंगे? इनको प्रेम से कुछ नहीं रहेगा। कहेंगे आप लोग जाइए, 50 साल तक उनको वहाँ छोड़ दीजिए, 50 साल बाद इनसे मिलने जाइए, तो कोई प्रेम रहेगा इनमें? न इनको हम लोग पहचान पाएंगे। अस्थाई भाव सब में होता है। उनका प्रेम होता क्यों नहीं है? भगवान से प्रेम होगा। श्रृंगारादि का मतलब ये है कि प्रेम कई तरह के हो सकते हैं। जैसे पुत्र का माता से जो प्रेम है, प्रेम नहीं है? प्रेम है। पुत्र का माता से है, प्रेम तो दोनों से होगा ना। इसीलिए कालिदास ने लिखे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। प्रेम एक से नहीं होता है, प्रेम दोनों से होता है। जब श्रृंगार रस की बात चल रही है तो श्रृंगार रस की बात में रति जो होती है नायक और नायिका निष्ठ होती है, तो ये दोनों एक दूसरे के आलंबन विभाव है, कारण है। अगर ये प्रेम के प्रति ये दोनों कारण हैं, अगर ये नहीं हैं तो प्रेम कैसे किसको किसी प्रति क्यों होगा? स्विच के प्रति नहीं न होगा।
एक प्राणी के साथ ही प्रेम हो सकता है। चलो, क्रोध अनुद्बुद्ध रूप में होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। कोई ज़्यादा होगा, कोई कम होगा, नहीं होगा ऐसा है, ये नहीं है। नहीं तब होगा जब वो ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में सबका वो परित्याग करके उस रूप में हो जाएंगे, तो वहाँ तो सब उसमें समाविष्ट हो जाएंगे। लेकिन व्यवहार जगत में तो सब कुछ होगा। ये तो सीढ़ी है ना वहाँ तक जाने के लिए। असत्य वर्तमनस्थित्वा ततः सत्यम समीहते उपाया शिक्षमाणानाम बालानाम उपलाल। तो असत्य मार्ग को जान करके सत्य मार्ग तक पहुंचा जा सकता है। जब आपको यहाँ तक आना है तो स्टेप बाय स्टेप आना, सीढ़ी चढ़ती हो ना तब ना यहाँ तक आती हो। सीढ़ी नहीं रहेगी तो कैसे आ जाओगे, सीधे नहीं ना आ पाओगे। उसी तरह से ये सब स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी है, आधार है, वही बता रहा। दूसरा क्या है? उद्दीपन विभाव। दूसरा क्या है? उद्दीपन विभाव उसको कहते हैं उद्दीप्त करना, उस चीज़ को बढ़ाना। उस चीज़ को बढ़ाना क्या है? जैसे नायक और नायिका हैं और एक बढ़िया क्या नाम से गार्डन हो, शाम का समय हो, नदी का किनारा हो, बढ़िया बढ़िया मंद समीर बह रही हो, वो उस प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। देखेगा ना कि उचित वातावरण है, यहाँ बढ़िया समय है, ये है, तो वो क्या नाम से क्या है, उसके उद्दीपन विभाव है। उस रति के प्रति, श्रृंगार रस के प्रति जो है उद्दीपन कारण है। क्या है? उद्दीपन कारण। उद्दीप्त माने बढ़ाने वाले, उद्दीप्त करने वाले, जागृत करने वाले, बढ़ाने वाले, तभी वो प्रेम और बढ़ेगा। आजकल का रेस्टोरेंट है, दुनिया भर के माल हैं, तो लोग टहलते हैं, अपना जाते हैं, तो इस तरह तरह के लोगों के वो हैं। और दूसरी चीज़ अनुभाव। अनुभाव क्या है? कार्य। ये तो कारण है, जब कारण रहेगा तभी कार्य भी होगा, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अनुभाव, अनु पश्चात, भवतीति भावा, माने जो बाद में हो। कार्य पहले होता है कि बाद में होता है? माता पिता क्या हैं? आपके प्रति कारण हैं, कारण के रहने पर कार्य की उत्पत्ति। तो आप माता पिता जो है आपके प्रति कारण हैं। आप क्या हैं? माता पिता के कार्य हैं। आप माता, तो आप कार्य के रूप में हो। आम लगाया जाता है, लगाने वाला ये सब जल वल देना, उसकी रक्षा करना, ये सब उसके है ना, फिर फल आता है, वो कार्य है। पेड़ लगाएंगे तब ना फल आएगा। उसी तरह से अनुभाव, कार्य, एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम, उस तरह का जो क्या नाम से कार्य होता है। क्या भुजाक्षेप, कटाक्षादि, ये सब जो है ना, ये उसके कार्य कहे जाते हैं। और संचारी भाव, संचारी माने संचारी भाव का ऐसा उदाहरण समझो कि पानी गर रहे, सहकारी, उस कार्य में सहयोग करने वाले, उस कार्य में सहयोग करने वाले, समझ रहे हो कि नहीं? 33 संचारी भाव कहेगा। निर्वेदक ग्लानि संकाख्या तथा सूया मदश्रमा आसाल आलस्यम च उदैन्यम च। ऐसे इसको याद करो ना। ऐसे इसको इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब इसको पढ़ना है तो इसको याद करके आना है। तो तुम ज्ञान बताते हो तुम लोग की वो सहकारी कारण, क्या हम बोल रहे थे? सहकारी। तो निर्वेद ग्लानि, किसी से ईर्ष्या द्वेष होता है ना, शंका करना, किसी के ऊपर संदेह करना, ये होता है कि नहीं? ये इस सब चीज़ों में, जैसे एक मित्र दूसरे के मित्र के साथ गया, वो देखेगा, उसको अंदर से ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकता है। तो ये सहकारी कारण होते हैं। सहकारी कारण के अंदर 33 प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो अब ये जो है, ये सहकारी कारण माने उसमें सहयोग करने वाले कारण, ठीक है? जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए आपको कोई प्रेरित कर रहा है, सहयोग। तो जैसे
नायिका नायक के भी क्या नाम से उस रति में सहयोग करने वाले जो हैं वो सहकारी कारण कहे जाते हैं। समझ रहे हैं ना। इन तीनों जो कारण होते हैं, कारण, कार्य और सहकारी कारण, माने कारण, कार्य और सहयोगी जो कारण है, उसी को यहाँ काव्यशास्त्र में विभाव, अनुभाव, सहकारी और व्यभिचारी भी उसको बोलते हैं। हाँ, विशेषण रूपेण अभिचरन्ति इति व्यभिचारी, विशेष रूप से। अब व्यभिचारी कारण का ऐसा समझो जैसे वो अस्थायी रूप से आपके हृदय में नहीं दिखाई देंगे। कैसे होते हैं वो? 33 तो रहते हैं, लेकिन जब कभी कभी बरसात बड़ी तेज़ होती रहती है, घन घन पानी गिर रहा है, घनघोर वर्षा हो रही है, उसमें से बिजली जो है फट से चमकी और चमक के लुप्त हो गई। वो क्या है? झलक दिखला जा। हाँ, झलक दिखला जा जो होता है वो क्या है? सहकारी कारण है। मनई मन छुहारा, मनई मन मुनक्का, ये अक्षय देव को देखिए। का मतलब कि वो तो ये सहकारी कारण है। झलक दिखला जा मतलब अपना काम करके वो चले गए। विशेष रूप से अभिचरन्ति माने जो संचरण करते हैं। बिजली का कभी कभी देखा है गोला ऐसे ऐसे चलता रहता है ना, कहीं शादी विवाह में जो बिजली का लगता है तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो वैसा समझो कि संचारी कारण, सहकारी कारण ऐसे ऐसे करता रहता है हमेशा। एक जगह स्थिर, अभी हंस रहे, अभी क्या नाम से आप ईर्ष्या किसी के प्रति करने लगे, फिर शंका होने लगी, फिर वो मतलब इस तरह से वो सहकारी कारण, व्यभिचारी कारण। इसको समझ गए बात में तीनों? तो ये समझने की चीज़ है, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात। विभावे नानुभावेन व्यक्तः संचारिण है। व्यक्तः, तो कहा कि व्यक्तः मतलब व्यंजनावृत्त्या अभिव्यक्तः, मतलब व्यंजनावृत्ति, समझ रहे हो ना? व्यंजनावृत्त्या प्रतिपादित है, मतलब व्यंजनावृत्ति से जो अभिव्यक्त हो, ठीक है ना? वो किसी शब्द का अर्थ नहीं है, वो व्यंजनया अभिव्यक्त है। अच्छा, और रसतामेति, रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम, यही है ना? कहा कि अभिव्यक्त हो करके सचेतसाम जे खलु सहृदया सन्ति। सचेतसाम माने सहृदया नाम, रत्यादि माने रतिहास प्रभृति अस्थायी भाव, रसताम रस स्वरूपताम एति माने प्राप्नोति। समझे? तो कहने का मतलब जो है अभिव्यक्त हो करके सहृदयों के हृदय में विद्यमान जो रति आदि अस्थायी भाव हैं, सहृदयों, उसका अनुभव कौन करता है? जो सहृदय होता है। सहृदय माने जे खलु काव्य तत्व वेत्तारः सन्ति ते ये सहृदयाः, जो काव्य तत्व को जानने वाले हैं। आनंदवर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक में प्रथम उद्योत में लिखा कि काव्य तत्व विद्भिः, जो काव्य तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे जो विद्वान हैं उनको सहृदय कहा जाता है। ये नहीं मूर्ख लोगों को जो काव्य के तत्व को नहीं जानेंगे वो कैसे सहृदय हो सकते हैं? तो उसका आनंद वही ले सकता है जो काव्य तत्व का विज्ञ होगा, वे तारा जानकार विद्वान लोग होंगे। ऐसे जो क्या नाम से, तो सहृदयों के हृदय में विद्यमान जो रति है, रति आदि माने 9 जो रत्यादि भाव हैं, वो रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। अस्थाई भाव रसतामेति, अस्थाई भाव जो है रस के रूप में ही प्राप्त हो जाते हैं। एति माने प्राप्नोति, अर्थात परिणत हो जाते हैं। यहाँ परिणति शब्द क्यों आप कह रहे हो? परिणति का कुछ विशेष स्वारस्य है। परिणति क्यों कह रहे हो आप? कहा दूध से क्या बनता है? दही, दही से क्या बनता है? मट्ठा, मट्ठे से क्या बनता है? मक्खन, मक्खन से क्या बनता है? नैनू, नैनू से क्या बनता है? घी। तो किसका परिणाम है ये सब? दूध का। दूध नहीं होगा तो कुछ बनेगा? छिन्ने मूले नयु शाखा न पत्रम,
मूल ही जब छिन्न होगा, न शाखा लगेगी न पत्ता उगेगा। पेड़ रहेगा तभी न शाखा और पत्ते होंगे। तो दूध जो है, दूध से दही जो है वो परिणाम है। कहा परिणाम किसको कहते हैं? कहा सतत्वतो अन्यथा प्रतीति परिणामित उदीरित है। सतात्विक तात्विक चीज़ों से जो अन्यथा विकार होता है उसको परिणाम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। तो दूध से, दूध तात्विक चीज़ है, उससे परिणति किसकी हुई? दही की, इसलिए वो परिणाम कहा गया। अतत्वतो अन्यथा प्रतीति विवर्तित्युदीरित है। कहा अतात्विक चीज़ों से अन्यथा प्रतीति जिसकी होती है उसको विवर्त कहते हैं। तो कहा अतात्विक चीज़ क्या है? माया इत्यादि जो है ना, ये संसार के परिणाम है, विवर्त हैं। क्या है? विवर्त मतलब संसार मिथ्या है, कुछ नहीं है, अतात्विक है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या है। ब्रह्म से जीव जीव जो है ब्रह्म से अपर नहीं है, दूसरा नहीं, जीव ही ब्रह्म है। ठीक है ना? तो इसलिए क्या नाम से अतात्विक जो प्रतीति होती है वो विवर्त है। अतात्विक जो क्या नाम से अन्यथा प्रतीति होती है वो परिणाम है। इसलिए यहाँ परिणमति कहा। तो रस तात्विक चीज़ है, अस्थाई भाव जो है रस रूप में परिणत होता है। हमारे यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है रसो वैशः, रस ही ब्रह्म है, रसम हेवा लब्ध्वा आनंदी भवति। रस को प्राप्त करके ही क्या नाम से जो आनंद रहित है वो आनंद वाला हो जाता है। अतु अभूत तद्भावे कर्तर्चुई से चुई कर्तर्चुई प्रत्यय है। जो आनंद वाला नहीं है वो आनंद वाला हो जाता है। तो ये तो रस ही ब्रह्म है। तो यहाँ जो है परिणमति इसलिए कहा। ये अगर पूछा जाएगा तो बिना गुरु के ये अर्थ नहीं खोल पाएगा कोई। वो भी तात्विक जब चीज़ें आएंगी एक एक बातों पर कि यहाँ ऐसा क्यों कहा, विवर्त क्यों नहीं, या इसको विवर्त माना जाए, तो इसमें पूरा दर्शन है, वेदांत दर्शन है। रस को पढ़ने के लिए सब चीज़ों, सब सारे दर्शनों का आपको बोध होना चाहिए। विवर्त क्या है, परिणाम क्या है, इसको सब देखो। का विभावादयो वक्षन्ते, विभावादि को हम आगे कहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। का सात्विकाश्च अनुभाव रूपत्वात् न पृथक उक्ताः। कहा सात्विक जो भाव हैं, हमारे यहाँ सात्विक 8 भाव हैं। स्नेह स्तंभ, स्तंभ न, स्तंभ माने हाँ, ये 8 सात्विक भाव, उसको सब याद करो। तो वो सात्विक भाव 8 हैं। तो कहने का मतलब स्नेह, स्तंभ, स्नेह इत्यादि जो हैं, ये 8 जो सात्विक भाव हैं, ये अनुभाव रूपत्वात्। इनको हमने अलग से इसलिए नहीं कहा कि अनुभाव रूप ही हैं, कार्य रूप में ही देखे गए। जैसे अभी कोई आप काम करके आइए तो आप कभी कभी पसीना हो जाता है, बेपथु माने ज़्यादा वो करेंगे तो कांपने लगते हैं। तो एक कार्य ही तो है, कार्य से ही न परिणति होती है। तो कहा अनुभाव रूपत्वात्, ये कार्य रूप में ही अनुभाव रूप ही है, इसलिए इसको अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अलग से हमने नहीं कहा। लेकिन 8 सात्विक भाव है। समझ रहे हो नहीं? हाँ, और क्या? व्यक्तः, व्यक्तः माने अभिव्यक्तः। कहने से, जैसे दूध से व्यक्तो दध्यादिन न्यायन, ये देखिए दूध से दही जैसे बनता है, रूपांतर परिणतो व्यक्तिकृत एव रसो। कहा कि दूध से दही जो है अपना रूप बदल देता है, रूपांतरित हो जाता है। अन्यत रूपम रूपांतरितम, जो दूसरे रूप में परिणित हो जाता है। दूध जो है अपने रूप को छोड़ करके दही रूप में आ जाता है, परिणमित हो जाता है। तो रूपांतरित में परिणित होकर के व्यक्तिकृत है, वह जो क्या नाम से अभिव्यक्त होता है। एव रसो न तो दीपेन घटयु पूर्व सिद्धो। कहा जैसे दही हो जाता है, तो वो कह रहा है
कि रत्यादि जो अस्थाई भाव हैं वो दूसरे रूप में परिणत होकर के अभिव्यक्त होकर के अर्थात रस रूप हो जाते हैं। उसी तरह से रत्यादि भाव जैसे दूध परिणत होकर के दही रूप में अभिव्यक्त होता है, वैसे रति आदि अस्थाई भाव परिणत होकर के रसतामेति रस रूप को प्राप्त होते हैं। अस्थाई भाव रस रूप में ही परिणत हो जाता है। समझ रहे हो ना? कहा कि जैसे पूर्व सिद्ध क्या है, दीपक, जैसे दीपक मान ली, जैसे क्या नाम से घट किसी कमरे में रखा है, जैसे घट कोई किसी कमरे में रखा हुआ है, तो कहा कि भाई पहले से ही मान लूँगा कि क्या नाम से रस आपके अंदर है। कहा ऐसा आप नहीं मान सकते हैं। क्यों? कि जैसे कमरे में पूर्व से रखा हुआ है, हमने कहा जा कर के वहाँ घड़ा है, घड़ा लाओ, घटा माने, तो आप अंधेरा है तो जाओगे, कहोगे गुरुजी घट नहीं मिल रहा है, हम कह लेंगे दीपक ले लो। आप दीपक लेके जाओगी तो घड़ा मिल जाएगा। हाँ, तो क्या घड़ा आप दीपक ने पैदा कर दिया? दीपक ने पैदा नहीं किया ना, वो पूर्व से सिद्ध है, माने पूर्व से रखा हुआ है, तो उसको क्या किया? पूर्व सिद्ध को वो प्रकाशित किया। पहले से रखी हुई चीज़ को केवल वो प्रकाशित किया, वो पैदा नहीं किया, कर दिया अलग से, वो रखी हुई चीज़ को प्रकाशित किया। तो कहा ऐसा रस है जैसे दीपक से पूर्व सिद्ध घट जो है व्यक्त प्रकाशित होता है, उसी तरह से पूर्व सिद्ध जो हमारा क्या नाम से रूप से रस व्यक्त नहीं होता है, उस तरह से यहाँ रस जो है व्यक्त नहीं होता है। यह बात तदुक्तम लोचनकार ही, ऐसा जो है लोचनकार आचार्य अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक की टीका जो लोचन टीका है उसके रचनाकार कौन है? आचार्य अभिनव गुप्त पादाचार्य, वो हैं। तो कहा कि रस प्रतीत होता है, रसाः प्रतीयन्ते, कहा रस प्रतीत होता है। इति तोदनम पचतीतिवद व्यवहारः, कहा कि जैसे यह भात पकाता है, ओदनम पचती, ओदन माने चावल, यह भात पकाता है, तो इस कथन से जैसे पकने के बाद ही इसको क्या नाम से हम चावल कहते हैं, पकने के पहले उसको हम चावल और भात नहीं कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? तो उसी तरह से विभावादि भावों से व्यंजनावृत्ति के द्वारा रति आदि जो अस्थाई भाव हैं वो अभिव्यक्त हो करके, समझ रहे हो ना, उसकी प्रतीति होती है। प्रतीति के पहले उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, उसका अभिप्राय है। समझ रहे हो नहीं? तो पूर्व सिद्ध जो घट है, जिस तरह से दीप से प्रकाशित होता है, उसी तरह से प्रतीति से पूर्व रस प्रकाशित नहीं होता है, उसका यह अभिप्राय है। बस करो उसको, समझ रहे हो?